हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। आपने मेरी पुरानी प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या देखा? 1.2, 1.1, उसमें हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स किए? हमने करा कि रूट वाले नंबर्स को, मीन्स रैशनल नंबर्स को हम किस तरीके से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, रैशनल इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, हमने सब कुछ पढ़ा, राइट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ वही बोलूँगी दोबारा। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया जो मैंने समझाया, मैं ट्राई करती हूँ कि आपको मैं बेसिक से लेके आगे की क्लासेस तक, मतलब जो आपने पीछे पढ़ा है उससे रिलेट करके आपको समझाऊँ और आपको फ्यूचर क्लासेस में वो किस तरीके से हेल्प करेगा या फिर आगे जहाँ तक आप समझ सकते हो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पर अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या फिर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो, ओके। और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स में जिनको ज़रूरत है कॉन्सेप्ट समझने की, ओके। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 तो 1.3 में हम क्या क्या करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। 1.3 में हम सीखेंगे अभी कि किस तरीके से हम इर्रेशनल नंबर्स को कौन से होते हैं जिसको हम पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, राइट, जिसको हम फ्रैक्शन पॉइंट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट से हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद उसमें इतने सारे नंबर होते हैं कि हमें पता ही नहीं है। इन्फिनिटी नंबर्स, इन्फिनिटी मीन्स चलते जाते हैं कंटिन्यूसली, कभी ख़त्म नहीं होते। जब आपको पॉइंट के बाद के नंबर्स नहीं पता कि पॉइंट के बाद एग्जैक्टली कितने नंबर्स हैं, तो आप पॉइंट हटा के डायरेक्टली फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज करोगे? आप उसको कैसे भी फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज करोगे? किसी भी मेथड से। तो वो मेथड जिससे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, वो मेथड हम आज ही सीखेंगे। और उससे पहले हम कर लेते हैं थोड़ा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में, ओके। सो सबसे पहले हम करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, राइट। सो व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर्स फ्रेंड्स? बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेट का क्या मतलब होता है? जो एंड हो जाते हैं। एंड हो जाते हैं मतलब जिसको हम कोई भी नंबर अगर हम डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 बच जाए, 0 बच जाए मतलब नॉर्मल सॉल्व करके तो 0 बच सकता है, पर अगर हम उसको पॉइंट में भी कन्वर्ट करें, जैसे मैंने बोला आपको 5 और 2, इसको ज़रा डिवाइड करके दिखाना, तो आप डिवाइड कैसे करोगे? आप डिवाइड ऐसे करोगे, 2 2 ज़ा 4, बच गया 1, रिमाइंडर तो नहीं बचा 0। बट अगर हम इसको और कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम, पॉइंट लगा दो, 0 आ जाएगा। अब हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, अब बच गया रिमाइंडर 0, बच गया ना 0। इट मीन्स हम इसको जहाँ तक पॉइंट के बाद भी जहाँ तक इसको सॉल्व कर सकते हैं हम उसको सॉल्व अगर करके देखें और कभी ना कभी रिमाइंडर 0 बच जाए, वो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। बट अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 3 ले लूँ, ओके, अगर मैं यहाँ 2 की जगह 3 ले लूँ और फिर ट्राई करूँ सॉल्व करने की, जैसे 3 1 ज़ा 3, माइनस करके बचेगा 2, रिमाइंडर नहीं बचा 0, पॉइंट लगा दो 0, 3 6 ज़ा 18, अब माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2, दोबारा 3, पॉइंट के बाद दोबारा 0 नहीं, पॉइंट नहीं लगाते ना, डायरेक्ट 0 अपने आप उतार लेते हैं, है ना। तो अब किस में जाएगा? दोबारा 3 6 ज़ा 18, फिर बच गया 2। मतलब ये चीज़ तो देखो कंटिन्यूसली चलती जाएगी ऐसे, ये चीज़ तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली ना, ये 2 बार बार बचता रहेगा और हम यहाँ 1.6666 ऐसे कर लिखते जाएंगे, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये डिवाइड। इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बचेगा। तो जिसमें रिमाइंडर 0 बच जाता है वो होता है टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर 0 कभी नहीं बच पाता वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में हमारे 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। एक जैसे अभी आपने देखा ना कि 1.666 एक ही नंबर रिपीट, तो देखो हमारा एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है ना कंटिन्यूसली। तो ये भी पॉसिबल है कि हाँ एक ही नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो, और ये भी पॉसिबल है कि एक नंबर रिपीट ना हो, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा हमारा, ठीक है। अब कोई पैटर्न नहीं बन रहा, उनको क्या बोलते हैं? और अगर पैटर्न बन रहा है मीन्स एक ही नंबर या एक ही प्रॉपर ग्रुप नंबर्स का बार बार रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? तो अगर एक नंबर बार बार या फिर एक ग्रुप नंबर का इन द सेंस, अगर यहाँ पे मैं कोई डिवाइड करती हूँ और आता
2 7 3 फिर 7 3 फिर 7 3 फिर 7 3, तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स दैट इज 7 3 दैट इज रिपीटिंग कंटिन्यूसली। 7 3 एक ग्रुप है जो कंटिन्यूसली बार बार रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है ना हमारा कि एक ग्रुप रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, सो हमारा पैटर्न बन रहा है। अब हमारा पैटर्न बन रहा है मतलब अगर हमारा रिपीट हो रहा है नंबर तो वो हो जाता है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार हैपन होना या फिर बार बार अकर होना, बार बार कोई नंबर रिपीट हो। रिपीट इन द सेंस ऑफ रिपीट इज इजी टर्म फॉर इट। सो वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर एंड अनदर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। सो अब जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होता है वो तो ये वाले हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट हुए जा रहा है, ब्लॉक्स रिपीट हुए जा रहे हैं नंबर्स के। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसमें हर बार अलग नंबर आएगा 1.235642234210200 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मतलब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, कोई भी नंबर रैंडमली आ जा रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा कंटिन्यूसली। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। आई होप आपको टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के जो कॉन्सेप्ट है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की अच्छे से समझ में आ गया कि किसको बोलते हैं बेसिक सा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर तो इजीली हम पॉइंट में लिख सकते हैं ना, जैसे हमने इसको लिखा था डायरेक्ट पॉइंट में। पॉइंट वाले नंबर अगर मैं डायरेक्ट दे दूँ, जैसे 0.25 दे दूँ, तो आप उसको डायरेक्टली फ्रैक्शन फॉर्म में कर सकते हो। पॉइंट हटा दोगे, नीचे जीरोस लगा दोगे, तो आपका बन गया वो फ्रैक्शन फॉर्म में। बट अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए 1.666666, मैंने ये नंबर दे दिया 1.666 और डैश 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 मीन 6 कंटिन्यूसली चल रहा है टिल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी खत्म ही नहीं हो रहा, तो अब आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज करोगे हम वो सीखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस नंबर पे अगर आप जो रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली उसको आप कितनी बार लिखोगे, क्योंकि वो तो लिमिटेड बार है ही नहीं, वो तो अनलिमिटेड बार है, वो तो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, राइट। 1.666 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो 6 को इतनी बार ऐसे डैश लिखने की बजाय हम लिख देते हैं 1.6 बार। अब बार जो है वो हमने ऊपर लगाया है, इसका मतलब वो नंबर इन्फिनिटी बार रिपीट हो रहा है, मतलब वो नंबर कभी एंड ही नहीं हो रहा। 1.6 बार मीन्स 6 कंटिन्यूसली आगे चलता जा रहा है। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा लेते हैं। 0.3 बार, 0.3 बार का क्या मतलब है, 0.3333 और 3 कंटिन्यूसली चल रहा है आगे, तो बार बार लिखने के बजाय हमने लिख दिया 3 बार। बार से शो होता है कि वो नंबर कंटिन्यूसली चल रहा है। अब 0.3 बार को हमें करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो सबसे पहले कर दो लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो हमारा नंबर जिसको हमें शो करना है हम उसको लेट कर लेंगे x। अब हमने इसको x लेट कर लिया, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद हमारा स्टेप होता है हमें देखना है पॉइंट के बाद कौन से नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जिस पर बार नहीं लगा हुआ। सो फर्स्ट स्टेप इज कितनों पर बार नहीं लगा हुआ, पर यहाँ देखा हमने कितनों पे बार नहीं लगा हुआ, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिस पे बार नहीं लगा। पॉइंट के बाद तो बार लगा हुआ है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म। अब सेकंड स्टेप, कितने नंबर हैं जिस पर बार लगा है, पहले देखना है किस पे बार नहीं लगा, दूसरी बार देखना है किस पर बार लगा हुआ है। तो कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, 1 डिजिट पे, 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स मतलब एक डिजिट पे बार था, एक डिजिट पे बार है, तो हम 1 लिखेंगे और उसके आगे उतने 0 लगाएंगे जितने डिजिट पे बार लगा है। तो अगर यहाँ 1 डिजिट पे बार लगा है तो हम इसको 10 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स पे बार लगा है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो जितनी डिजिट्स होंगी हम उस 1 के आगे उतने 0 लगा देंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे 1 डिजिट पे बार था तो हमने इसको 1 0 मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई बाय 10 वो साइड करेंगे तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया तो क्या आएगा 3 अब 3 तो कंटिन्यूसली चल रहा है ना, तो वो 3 बार ही रहेगा। मतलब 3 तो हमारी इतनी बार है
कि अगर हम इसको कितने से भी मल्टीप्लाई कर दें, कितने भी ज़ीरो से, मतलब 100,000 कितने से भी मल्टीप्लाई कर दें, 3 तो आगे आएगा ही, पर पॉइंट के बाद फिर भी 3 बचेगा। पॉइंट के बाद 3 बार हमेशा ही रहेगा, क्योंकि 3 बहुत बार है। तो एक बार हमने पॉइंट के आगे ले लिया 3, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी पॉइंट के बाद 3 बार रहेगा। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, हमारी क्या 2 इक्वेशंस बन रही हैं। एक्स वाली इक्वेशन बन रही है फर्स्ट इक्वेशन, और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशंस हमारी कौन सी बनेंगी, वो बनेंगी जिसमें पॉइंट के बाद की डिजिट सेम है, मतलब पॉइंट के जस्ट बाद ही बार है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारी पॉइंट के जस्ट बाद बार है, सेकंड इक्वेशन में भी पॉइंट के जस्ट बाद बार है। अब ये बन गई 2 इक्वेशंस। अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करो, तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू सेकेंड 3.3 बार माइनस 0.3 बार, राइट हैंड साइड में माइनस होगा, 10x माइनस एक्स तो सिंपल है, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू। अब इसको कैसे माइनस करोगे, नॉर्मल जैसे माइनस करते हो ना वैसे माइनस करोगे। पॉइंट के बाद जो बार वाली डिजिट है वो तो कैंसिल होकर 0 बन जाएंगी ना 0। तो हमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स का देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगी। हमने ली ही वो डिजिट है जो कैंसिल हो जाए पॉइंट के बाद, है ना। तो पॉइंट के बाद बार है, दोनों में सेम डिजिट पे बार है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। बट पॉइंट के जो आगे है हम उसको माइनस करेंगे। तो पॉइंट के आगे क्या है, 3 एंड 0, 3 माइनस 0 इज 3, राइट। अब देखो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 3/9। इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसको करना है आपको सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म मीन्स आप उसको कैंसिल करोगे, 3/9 को सॉल्व करोगे तो आएगा 1/3। तो आंसर आ गया हमारा 1/3, मतलब हम 0.3 बार को क्या लिख सकते हैं, 1/3। अब हमने 0.3 को 1/3 लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया। आई होप आपको समझ में आया। इसके बाद हम करेंगे एक और क्वेश्चन जिसमें हम 0 पॉइंट समथिंग करेंगे, बट उसका केस थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे इस वाले केस में क्या था, देखो हमने पॉइंट के जस्ट बाद ही बार ले लिया था, अब हम पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं लेंगे। देखो पॉइंट के आगे क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स 0 के आकार 0 नहीं होता, वहाँ सपोज 3 होता या फिर 5 होता, 6 होता, 18 होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ पॉइंट के बाद वाली डिजिट देखनी है। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है इसको पॉज करके आप उतार लो कॉपी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट केस करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट केस है जिसमें पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं है। मैंने बोला 1.234 और बार है 3 4 के ऊपर, ओके। पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं है। अब पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं है तो उसका क्या केस होगा। सबसे पहले हमारा क्या था, लेट करना है जो गिवन नंबर है उसको x। तो लेट x इज इक्वल टू 1.34 एंड बार इज ऑन 34। अब हाँ एक और चीज़ बताओ इंटरेस्टिंग, आप इसको बोलोगे 1.234, दैट इज नॉट 1.234। पॉइंट के बाद की डिजिट्स को हम 234 ऐसे करके नहीं बोलते, सेपरेटली बोलते हैं 234, राइट, ओके। 1.234 और बार है 34 के ऊपर। अब फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, क्या देखना है आपको, कितनी डिजिट्स पर बार नहीं है। पॉइंट के बाद, आगे वाली पर मत देखना, पॉइंट के बाद ही देखना है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स पर बार नहीं है, एक डिजिट पर बार नहीं है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, राइट। हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिजिट पे बार नहीं है, तुमने एक 0 से मल्टीप्लाई करा। एक 0 मतलब सिर्फ 0 मल्टीप्लाई बाय 0 बोथ साइड मत लिख देना, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मतलब 1 और उसके आगे उतने जीरोस लगेंगे जितनी डिजिट्स पे बार नहीं है। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से करोगे तो ये बन जाएगा 10x। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट शिफ्ट होकर 2 के बाद चला जाएगा, 12.34 बार एज इट इज रहेगा, ओके, गॉट इट। 12.34 बार बोल दोनों पे बार। अब फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब ये जो क्वेश्चन बन गया ना, ये पहले वाला बन गया, पॉइंट के जस्ट बाद ही बार आ गया। अब सेकंड हमारा क्या होगा स्टेप, हम क्या देखेंगे कितने डिजिट्स पर बार है। पहले वाले क्वेश्चन में तो बार था ही नहीं, तो ये फर्स्ट स्टेप परफॉर्म ही नहीं हुआ। अब सेकंड देखो, बार कितने डिजिट्स पे है, 3 4 के ऊपर है। कितने डिजिट्स पे बार है, 2 डिजिट्स पे बार है। सो व्हाट विल वी डू, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। अब 100 क्यों करा, बिकॉज यहाँ 2 डिजिट पे बार है तो 2 0 लगा है, गॉट इट।
10 को मल्टीप्लाई करोगे 100 को तो बन जाएगा 1000x। अब 12.34 बार इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट शिफ्ट होके 4 के बाद चला जाएगा, 2 डिजिट्स के बाद, तो आ जाएगा आगे पॉइंट के आगे 1 2 3 4, पॉइंट के आगे ये डिजिट आ जाएगी। पॉइंट के बाद क्या डिजिट रहेगी, बार वाली डिजिट एज इट इज़ रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि बार मतलब वो नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 3 4 बार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 4 बार हमेशा एज इट इज़ ही रहेगा। अब देखो हमारी 3 इक्वेशन है, तो 1 2 3। अब इसमें से हम कौन सी इक्वेशंस को माइनस करें, कौन से बनेंगे 2 इक्वेशंस। तो तुम्हें याद होगा बच्चों कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, इक्वेशन हमारी कौन सी वाली बनेगी, हमारी इक्वेशंस वो बनेंगी जिसमें 0 के बाद जो पॉइंट है और पॉइंट के जस्ट बाद ही सेम डिजिट है, सेम डिजिट इन द सेंस पॉइंट के जस्ट बाद ही बार है। तो पॉइंट के जस्ट बाद बार क्या इसमें है, नो, इसमें है, यस, देन दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 1000x माइनस फर्स्ट इक्वेशन 10x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड माइनस करो, 1 2 3 4.34 बार, इसको 1 2 3 4 1234.34 बार माइनस 12.34 बार, गॉट इट। माइनस करो आगे वाला, क्या आंसर आएगा, 990x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो मैंने बोला पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगी माइनस करोगे तो आपको क्या है, आगे वाली डिजिट्स पे ध्यान देना है। 1234 में से 12 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस करके बताओ, बिल्कुल सही 1212, मतलब 1212। तो हमारा क्या बच गया, 990 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अब आप इसको ऐसे नहीं छोड़ोगे, आप इसको हमेशा कैंसिल करने की सोचा करो, ओके। जो भी आपका फ्रैक्शन होता है ना उसको आप ऐसे में छोड़ा करो, आप उसको हमेशा कैंसिल करने की सोचा करो। तो चलो आप इसको कैंसिल करो, कैंसिल करोगे तो किससे करोगे, 2 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो क्या आएगा, 2 6 12 और 2 6 12, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10, ये हो गया 2 से। अब ये किसी से कैंसिल हो सकता है, 3 से होगा, 3 से कर दो कैंसिल, 3 2 6। मैं इक्वल में करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप काटूंगे तो मैं आपको उतारने में प्रॉब्लम होगी ना कि क्या लिखा था, तो मैं इक्वल में करके दिखा रही हूँ। 3 2 6, 3 1 3, 3 6 18, 3 5 15। अब ये हो सकता है किसी और से कैंसिल हो सकता है क्या, ये नहीं, अब किसी और से कैंसिल नहीं होगा। तो दिस इज़ आवर आंसर, अगर होगा तो देख लेना, ठीक है। अब दिस इज़ आवर आंसर। अब हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा, तो इसके आंसर क्या आ गया हमारा, 202.165। तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया, गॉट इट। अब हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया। अब एक और केस कर लेते हैं, मैं आपको ओरली बता देती हूँ एक और केस। देखो 1.234 पे बार है ना, अगर मैं सिर्फ 4 पे बार लगाती, 2 3 4 पे लगाती तो पहला वाला केस बन गया, पॉइंट के जस्ट बाद बार आ गया। अब अगर 4 पर ही बार होता, सिर्फ 2 3 4 के ऊपर बार नहीं होता, सिर्फ 4 पे बार होता, तो हम क्या करते हैं, सेम ही केस है बट मल्टीप्लाई इसमें क्या करते हैं, हम ओरली कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो कितने डिजिट पे बार है, फर्स्ट स्टेप क्या था, कितनी डिजिट पे बार नहीं है ना, वो देखना है कितनी डिजिट पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार नहीं है, तो स्टेप सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय। पर हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 मतलब 2 0 आ जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट्स पे बार नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको बता देती हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x बन जाएगा और ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट्स बाद, 123.4 बार बन जाएगा। अब सेम बन गया। अब बताओ अब क्या करोगे, अब देखोगे कितने डिजिट्स पे बार है, अब 1 डिजिट पे बार है, 1 डिजिट, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना क्योंकि 1 डिजिट पे बार है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 1000x, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 पॉइंट। अब 4 पर बार एज इट इज़ रहेगा, क्यों, क्योंकि 4 हमारा बहुत बार है, इन्फिनिटी टाइम्स, राइट। तो 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा। सो 1 2 3 4.4 बार। अब देखो इक्वेशन कौन सी बनेगी, जिसमें हमारी वैल्यूज पॉइंट के बाद की सेम है। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू देखो किसमें सेम है, सेकंड और थर्ड, इस वाले में ये तो x इज इक्वल टू समथिंग है ना। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। माइनस कर दो, 1000 में से 100 गया, 900x, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद वाली को छोड़ दोगे,
1 2 3 4 में से आप माइनस करोगे 1 2 3 तो कितना आएगा, 1 2 3 माइनस करो 1 1 1 1, वाओ 1 1 1 1। ओके 900 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर, 1111 डिवाइड बाय 900। तो हमने इसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो देखो मैंने आपको दोनों केस करा दिए और दूसरे केस में भी जो जो पॉसिबल आउटकम्स थे, जो जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी, मैंने आपको वो सारी करा दी। तो पहला केस क्या था, पॉइंट के जस्ट बाद बार था। दूसरा केस क्या था, पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं था, पॉइंट के बाद कुछ नंबर थे जिस पे बार था, कुछ नंबर थे जिस पे बार नहीं था। उसमें मैंने आपको केस करा दिया कि एक डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है और इसमें 2 डिजिट पे बार है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। आप ये सारी चीज़ नोट डाउन कर लो और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई भी सजेशन है, कुछ भी है, तो आप मेरे को बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है, और इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स में और अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड सर्कल में, आपका जो भी सर्कल है आप उसमें शेयर करना ज़रूर। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो।